औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाज़िर हैं जीम के जोड़ का, ये हमारा आखिरी लेसन होगा। और जीम को हम वाव से, हे से, छोटी ए और बड़ी ए से जोड़ना सीखेंगे। चलें चलते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ। जी, पहला लफ्ज़ है जीम को वाव से जोड़ना। इसमें हम उसी तरह जीम का चेहरा बनाएंगे और यहाँ पर अपना मुकम्मल वाव डालेंगे, बैक स्लॉट लाइन ऊपर और ये वाव। ये जी लफ्ज़ आ गया हमारा जीम और वाव। ख्याल ये रहे कि ये जो जीम का जो लाइन है ये यहाँ वाव के साथ तक नीचे आके मिलेगी। ठीक हो गया जी। इसी को जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तो मार्कर के हम बिल्कुल उसी तरह टिप के साथ, कोने के साथ जीम का चेहरा बनाएंगे और यहाँ से अपना वाव मुकम्मल करेंगे, जीम वाव। और इसी तरह जब हम पॉइंटर से लिखेंगे तो पॉइंटर से लिखते वक्त हम बिल्कुल उसी तरह जीम का चेहरा बनाएंगे और कॉमा की तरह वाव डालेंगे। यहाँ पर वाव का जो गोलाई है वो नहीं होगी, ये ऐसे फिल होगा। एक कॉमे की तरह हम इसको डालेंगे, एक नुक्ता बना के, जीम वाव। चलते हैं अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है जीम को हमने हे से जोड़ना है। तो उसके लिए भी हम जैसे बे हे डाला था, सिर्फ उसके ऊपर हमने जीम का चेहरा बना देना है। ये जी जीम का चेहरा, इंक ज़्यादा हो गई है और यहाँ से अलिफ मदा की तरह, लेकिन ये आगे ज़्यादा निकालना है। ये आपको पहले भी बताया है कि अलिफ मदा यहीं से मुड़ जाता है, लेकिन हे जो है वो आगे जाके मुड़ता है। तो ये जीम है। और इसी तरह जब आप पॉइंटर से मार्कर से लिखेंगे तो मार्कर के कोने से आप जीम का चेहरा बनाएंगे और यहाँ से पूरा मार्कर चढ़ाते हुए जीम है। और इसी तरह जब आप पेन से लिखेंगे तो जीम का चेहरा और उठा के आगे लाना है। यहाँ पर आपका लफ्ज़ कंप्लीट हुआ, जीम है। चलते हैं नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। हमारा लफ्ज़ है जीम को छोटी ये से मिलाना है। मुझसे अक्सर सब लोग ये पूछते हैं कि आपको हरूफ तहजीब में बताते खुद कौन सा लफ्ज़ मुश्किल लगता है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि छोटी ये बड़ा बेतबारा सा लफ्ज़ है, कभी अच्छा डल जाता है और कभी बुरा। खैर जी, जीम का चेहरा बनाएंगे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ चेहरा, और इसमें वो जो नोक हम पहले बनाते हैं वो नहीं डालेंगे हम। ये जीम का चेहरा और यहाँ से आपने ऐसे इसको लाना है, बिल्कुल मद डालनी है और आगे से मोड़ लेना। यहाँ से छोटी है जैसे आपने सीख रखी है, छोटी है। अब ये जी जी हम जो करते हैं और हमें पसंद भी है कि सब लोग जी जी करें, तो ये जी आ गया जी। नेक्स्ट इसको हम मार्कर के साथ डालते हैं। तो इसी तरह मार्कर के नोक से खड़ा चेहरा, इसमें इसका यहाँ पर जैसे हम मुख्तलिफ अल्फाज के लिए ऐसे जीम अलिफ के लिए भी ये हम जो नोक बना रहे थे ये नहीं हम इसमें डालेंगे। और यहाँ से मद और यहाँ से छोटी है, जैसे शोल्डर बनाते हैं आपने सीख रखी है। ये जी हो गया। और इसी तरह जब आप पेन से डालेंगे तो जीम का एक खड़ा चेहरा, यहाँ से मोड़ के एक मद, और मद से आपने अपनी छोटी ये मुकम्मल करनी। ये लफ्ज़ हो गया जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। जी, आज का आखिरी लफ्ज़ है जीम बड़ी ये जे। और जीम का चेहरा हमने बिल्कुल खड़ा बनाना है, नोक नहीं बनानी। और यहीं से शोल्डर बड़ी ये का, ये बड़ी ए का आप शोल्डर बनाएंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से अपना बड़ी ए मुकम्मल करेंगे। ये भी आपने सीख रखा है। याद रहे बड़ी ए की लेंथ ज़रूर पूरी कीजिए। छोटा बड़ी ए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दबा हुआ लगता है। और इसी तरह जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तो जीम का चेहरा खड़ा हुआ बनाएंगे, यहाँ से शोल्डर बनाएंगे। बड़ी ये सीखा हुआ है आपने, बिल्कुल आगे बड़ी ये डालना है आपने। और ये जी बड़ी। और इसी तरह जब हम पॉइंटर की मदद से लिखेंगे तब भी जीम का खड़ा चेहरा
और शोल्डर और बड़ी। ये थे जी हमारे आज के अल्फाज। चलते हैं अल्फाज के एहतियातों की तरफ। तो एहतियातों में सबसे पहला लफ्ज़, जब जीम वाओ डालेंगे आप तो इसमें ये ऐसे गोल दायरा नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। आप जीम डालेंगे और ऐसे कॉमा बना के, गोल दायरा नहीं बनाना, कॉमा बना के, नुक्ता बना के आप अपना लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे। और जीम का ऐसे नोक वाला चेहरा होगा, ये जी लफ्ज़ होगा जीम वाओ। फिर उसके बाद जब आप जीम हे डालेंगे तो इसी तरह जीम का नोक वाला चेहरा और आगे आपने हे डालना है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जैसे हम अलिफ मदा डालते हैं तो अलिफ मदा में हम यहाँ से फौरी तौर पर मोड़ देते हैं, जबकि आप जीम हे जब या बे हे जीम हे आपने दोनों अब सीख लिए हैं तो आपने ये आगे से ज़रा सा बढ़ा के लेके आना है, ये लफ्ज़ होगा जीम हे। उसके बाद जीम छोटी ये जब डालते हैं तो ये लफ्ज़ जो है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ऐसे यूँ सीधी लाइन नहीं है, ये यहाँ से जीम के साथ आपने सीधी लाइन नहीं डालनी। एक तो जीम का खड़ा चेहरा बनता है, इसमें नोक वाला चेहरा नहीं बनता। और यहाँ से आपने वो मद डालनी है, मद के बाद यहाँ से आपने अपनी छोटी ये मुकम्मल कंप्लीट करके लेके आनी है, ये लफ्ज़ होगा हमारा जी। ठीक है, ये यहाँ पर लहरिया है। आप कहीं पे भी बड़ी हेडिंग नस्तालिक की देखें, जूम करके उसको देखें तो ये लहरिया है। और समझ लें कि ये छोटी ये जौन सी है इसी के ऊपर यहाँ पर ये जीम लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये जीम छोटी है जी। और इसी तरह जब जीम बड़ी है कि आप डालें तो ये जीम का खड़ा चेहरा, नोक वाला चेहरा नहीं आएगा। और बड़ी है कि लेंथ मुकम्मल करें। आप फ़र्ज़ करें आपने जीम का खड़ा चेहरा भी बनाया और शोल्डर भी डाला और आपने लेंथ मुकम्मल नहीं की तो ये देखें ये खूबसूरत लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ यही खूबसूरत है। तो एक तो खड़ी ये मुकम्मल करें, नीचे से इसकी जीम की बड़ी है कि गुलाई बेहतरीन होनी चाहिए। ये आपको पता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा उठता है ऊपर की तरफ जाके। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस मौजूद है। हरूफ तहजी के लेसन जब आप स्टार्ट से लेना शुरू करते हैं तो बड़ी है आखिरी लेसन में होगा, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखिए कि जिम बड़ी है कैसे डालना है। जब आपको बड़ी है डालना आ जाता है तो आप सारे अल्फाज कर लेते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए अल्फाज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।